एग्जाम एग्जाम एग्जाम, बस आज का स्टूडेंट के दिमाग में ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है। एग्जाम पास आने वाले, अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्जाम पास आने वाले, अभी तक हमारी रिवीजन नहीं हुई। एग्जाम पास आने वाले हैं, मैंने अभी तक कुछ लर्न नहीं किया, वगैरह वगैरह, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में, राइट। तो ऐसे में मुझे लगता है कि स्टूडेंट को ये सब टेंशन लेने की बजाय ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर सके और ये टेंशन भी उनकी दूर हो जाए, है ना। चाहते तो यही होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीजें बताने वाली हूं जिससे कि आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी और आप इतने कम टाइम में आप अपने पूरे सिलेबस को भी अच्छे से खत्म करके और रिवाइज भी कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप सभी का स्वागत है CUET अड्डा 24/7 के चैनल पर और मेरा नाम है अनीता शर्मा। तो वो सारी चीजें बताने वाली हूं जो आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम 2025, ठीक है। तो पहले हमें बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने हैं और फिर जस्ट उसके ठीक बाद बहुत जल्दी ही हमारा CUET का एग्जाम भी आ जाता है, तो हमें उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अभी हमें फोकस करना है किस पर? बोर्ड एग्जाम पर, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि बोर्ड एग्जाम के साथ हम CUET की तैयारी कर ले, फिर कैसा रहेगा? फिर तो मैडम सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं बताना कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम 2025। इसके साथ में बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मैम ऐसी कौन सी बुक है जिसमें कंटेंट थोड़ा दिया हो लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा हो, हमें कैसे नोट्स बनाने चाहिए, तो वो नोट्स कैसे बनाएं हम, ठीक है। क्या उसमें लिखना चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, तो वो भी मैं बात बताऊंगी। क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए जिससे कि हम कम टाइम में, जो हमारे पास जितना भी अब 2-3 महीने का टाइम बचा है, उसमें हम पूरा सिलेबस भी कवर कर पाए, रिवीजन भी कर पाए और एक अच्छी सी नॉलेज भी लेकर जाए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं सेट अ गोल। जब तक बच्चे आप अपना गोल सेट नहीं करते हो ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब पहले आप अपना गोल सेट कीजिए कि आपको कितने % मार्क्स लेकर आने अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा? मैम मुझे तो बस 60 to 70% आ जाए, बस इतना बहुत है, ठीक है। अब वो जो एवरेज से थोड़ा सा अबव होगा, मैडम मेरे 80 से 90% आ जाए तो बहुत रहेगा। अब जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमारे 90 से 100% आ जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है, क्लियर है। जब गोल सेट करोगे बच्चा तभी उसके लिए मेहनत करोगे, है ना, और तब मेहनत करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो कहते हैं ना कि जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी स्ट्रगल होगी और जितनी बड़ी स्ट्रगल होगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी, है ना। सुना तो होगा। तो ये बिल्कुल फिट बैठती है आपके इस गोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो गोल क्या करता है? गोल इज Goal setting is a process that involves identifying what you want to achieve and making a plan to get there. तो आप जब गोल सेट करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान बना करके आप आगे की चीजों को जो है वो रेक्टिफाई करते हैं, आगे की चीजों को आप इंप्लीमेंट करते हैं कि हमें कैसे करना है। टारगेट अचीव करना है, लेकिन टारगेट अचीव करने के लिए क्या करना है? अब सामने क्या है? सामने आपको एक मंजिल दिखाई दे रही है, मतलब कि आपको बोर्ड एग्जाम में इतने % मार्क्स लेकर आने हैं। आपने जो रास्ता चुना है, ठीक है, कि मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे इस पर फोकस करना है, ठीक है, नोट्स बनाने ये करना है, तो आप वो मेथड लेकर चलोगे ना, वो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे इस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल मिलने वाली है, तो वो ही आपका क्या है? गोल है। तो गोल आपको हेल्प करेगा आपके फोकस पर भी, ठीक है, और आपको मोटिवेट भी रखेगा, आपको बार बार याद दिलाता रहेगा, देखो 90% अबव लेकर आने हैं, देखो इतने % लेकर आने जो तुमने डिसाइड किया था। तो ये आपको मोटिवेट भी करता रहेगा, याद दिलाता रहेगा। और साथ साथ में जब आप पढ़ते हो, है ना, पढ़ करके और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मान लो आपने ले ली है, देन उसके बाद आप उसको चेक भी करना। चेक करने से क्या होगा कि आपकी कहाँ पर कमी रह गई है, कहाँ पर आपको और इंप्रूवमेंट करनी है, तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं ये गोल से ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि मैडम बेस्ट बुक कौन सी है जिसमें कंटेंट कम हो और हम अपने इस थोड़े से कंटेंट पे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर जाएं। तो बच्चा अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो CBSE में आपको पता है कि NCERT ही आपको पढ़नी है, ठीक है। NCERT वो एक खजाना है ना जिसको UPSC के एस्पिरेंट्स भी पढ़ते हैं, है ना। तो अगर आप CBSE के हो, CBSE बोर्ड से हो, तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ NCERT ही पढ़नी है। अगर आप अदर बोर्ड से हो, ठीक है, कोई MP बोर्ड से, कोई राजस्थान बोर्ड से, कोई बिहार बोर्ड से, कोई हरियाणा बोर्ड से, कोई कहीं बोर्ड से, है ना, तो आपको आपकी स्टेट बुक जो भी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो आपको वही फॉलो करनी है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो बुक होती हैं इन्हीं के अंदर आपकी डेप्थ नॉलेज छिपी होती है, यानी कि यहीं से ही आपको नॉलेज लेनी है जिसके बिहाफ पर क्वेश्चन आएंगे और आपको उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। क्लियर ऑल द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आपको क्या करना है? पूरी बुक नहीं पढ़नी है, इस टाइम में पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको वही चीजें आपको रीड आउट करनी है, वही चीजें समझनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो सारे आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं और सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस आर पिक्ड
फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। तो मैंने तो एनसीईआरटी बताया, अगर आपकी कोई भी स्टेट बोर्ड की बुक है ना, तो आपको वही अच्छी तरीके से रीड करनी है, अच्छी तरीके से स्टडी करनी है क्योंकि यहीं से ही आपके क्वेश्चन जो है वो पिक किए जाते हैं। प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ द क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, और आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा दी हुई है। मतलब कहने का कि आप मतलब बुक के जो बैक एक्सरसाइज होती है उसमें तो क्वेश्चंस दिए ही होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। अगर आपने उसको भी सॉल्व कर लिया ना, मैं कहती हूँ, गारंटी से कह रही हूँ कि आपके 80 to 90% कहीं नहीं गए, अगर आपने पीछे की बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है। बाकी रही बात किसकी, बाकी रही बात जो इसके ब्लू बॉक्सेस के अंदर जो कंटेंट होता है ना, इसको कभी भी स्किप नहीं करना आपको। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। और सुनो, ब्लू बॉक्सेस के अलावा जो आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पिक्चर दी होती है आपके चैप्टर के अंदर, उनके नीचे जो कंटेंट लिखा होता है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप ये छोड़ दीजिए, जो पहले वाला मेथड चलता था रोट लर्निंग वाला, अब वो मेथड बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको अपने चैप्टर की अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी है, और ये जो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यही चेक करने के लिए बनाए गए हैं कि आपने चैप्टर को कितना समझा, इसलिए डेप्थ में नॉलेज लेकर जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे करनी है और कहां पर मिलेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक में, क्लास 12 की जो बुक है आपको वहां से मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम बात किसकी करते हैं कि मैम अब नोट्स कैसे बनाएं, पढ़ते टाइम नोट्स कैसे बनाएं या पढ़ने के बाद नोट्स बनाने चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि नोट्स हमें कहां, कैसे और कब बनाने हैं और किस तरीके से बनाने हैं, है ना। तो नोट्स का थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ। जब भी आप अपनी स्टडी करते हो, ठीक है, चैप्टर को रीड करते हो, चैप्टर को पढ़ते हो, अच्छे तरीके से समझते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नोट्स बनाना है। लेकिन वो नोट्स कैसे बनाने हैं, नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर में सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ चीजें आपको समझाने के लिए भी दी होती है। तो अभी आपको स्मार्ट वर्क पर काम करना है, ठीक है। हार्ड वर्क वाला टाइम निकल गया, अभी आपको स्मार्ट वर्क वाला काम करना है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क में क्या करोगे, जो चीज आपको लगती है कि भाई यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, है ना। उसके बाद यूज द पॉइंट एंड द कीवर्ड्स। तो आप अपने जो नोट्स होंगे उनको पॉइंट्स के अंदर लिखोगे, ऐसे नहीं कि आपने उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो आप उसको पॉइंट्स के अंदर लिखोगे, बुलेट्स के अंदर, इस तरीके से, राइट। उसके बाद ये जो कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, अगर मैं इनकी बात करूं, है ना, तो पीछे जो आपकी टाइमलाइंस दी होती है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी में ही आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में हर तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना अपनी बुक से, है ना। और वही जो चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसी को ही आप अपने नोट्स में उसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। सारी चीजें आपको नोट्स में नहीं लिखनी है, वो चीजें लिखो जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1857 का रिवोल्ट कब हुआ था, मैम 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था वो 1857 में हुआ था, कैसी बात करते हो मैम, है ना। तो उसके पीछे क्या क्या रीजन थे, तो उसके पीछे बस इस तरीके से बना लो, पॉलिटिकल रीजन थे, इकोनॉमिक्स रीजन थे, सोशल रीजन थे, रिलीजियस रीजन थे, लो जी हो गया। और सजाना नहीं है उसको, रेनबो नहीं बनाना है, ठीक है, किसी को दिखाना नहीं है या कहीं पर म्यूजियम में नहीं रखने हैं आपके नोट्स को। आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दियो, आपको समझना है ना, बस आपको समझ में आना चाहिए। गंदी बंदी राइटिंग जैसी भी है, जैसी भी आपकी राइटिंग है उस राइटिंग में आप लिखिए, सजाने मत बैठ जाना। बहुत तरह के पेन्स लेकर आए हो, बहुत स्केल है आपके पास, कंपास है, ये है वो, सजाना नहीं है भाई। आपको सिर्फ इतने नोट्स बनाने हैं कि बस आपको समझ में आ जाए, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो उसमें लिख लीजिए, दैट्स इट। क्लियर है। चलो, यूज सिंपल एंड लैंग्वेज, ठीक है, यूज सिंपल लैंग्वेज। तो सिंपल लैंग्वेज यूज करने, मेक द बॉक्सेस इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बॉक्सेस वाली इंफॉर्मेशन है इसको जरूर जरूर से नोट डाउन करना, और एक दो दिन बाद जो है वो उसको रिवाइज करते रहना। समझ में आ गई। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स बनाने आपको कि सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, वो चीज़ लिखनी है जो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स के अंदर लिखना है उसको, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर लिखना है। ब्लू बॉक्सेस वाले जो कंटेंट होता है उसको ज़रूर ज़रूर से लिखना है, ठीक है, उसको ज़रूर ज़रूर से लिखना है। टाइमलाइन ज़रूर लिखनी है, और टाइमलाइन भी पूरी नहीं लिखनी, कंप्लीट टाइमलाइन नहीं लिखनी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट है बस आप उसी को ही क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इस तरीके से हर एक चैप्टर के आप इतने थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहेंगे ना, तो एग्जाम तक आपके पूरे नोट्स बन जाएंगे, और एग्जाम में ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके पास स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मैम हमारी। स्ट्रेटजी के लिए मेक अ स्टडी प्लान। तो सबसे पहले बच्चे जो आपने गोल आपने डिसाइड किया है कि मुझे इतने % अचीव करना है, तो उसके लिए आप प्लान करोगे, ठीक है। तो आपका स्टडी जो प्लान क्या होना चाहिए कि आपको एक पर्टिकुलर एक टाइम टेबल बनाना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो, हो सकता है कि मेरा टाइम टेबल आप फॉलो ना कर पाओ, जो मैं टाइम बताऊंगी हो सकता है कि उस टाइम में आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है, बाहर जाना है, कई बार ऐसे भी हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कीजिए, है ना, कि जब आपको टाइम मिले तभी आप, ये नहीं कि मेरा जो है 3 बजे का टाइम है तो मुझे 3 बजे बैठना है, नहीं भाई,
आपका जब भी टाइम हो, ठीक है, जब भी मन करे तो आप उसको पढ़ने, लेकिन पढ़ाई करते टाइम आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं आपके मोबाइल फोन की, इनको भाई थोड़ा सा, थोड़े टाइम के लिए इसको दूर रख दीजिए, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे दिन के लिए, थोड़ा सा टाइम जब भी आप इसको पढ़ने के लिए बैठते हो अपने कंटेंट को, तो थोड़ा सा इसको, या तो अपने मोबाइल को, जो टीवी है, या फिर घर में जो शोर शराबा होता है, तो थोड़े टाइम के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, है ना। सबको बोल दीजिए कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 2-3 घंटे मुझे डिस्टर्ब ना करो, और ये फ़ोन को भी साइड में रख दो, इसको बिल्कुल ऑफ कर लो, साइड मोड पे रख दो, क्योंकि बार बार टिन 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 करता रहेगा, डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। कंसंट्रेशन आपको फिर दोबारा से कंसंट्रेट करने के लिए कम से कम भी आपको 1 घंटा 15 मिनट जो है वो लगती है, ये साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक स्टडी प्लान बनाना है, देन उसके बाद जब भी आप पढ़ने बैठते हो हर कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपको ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में आप क्या करोगे कि पूरा कंसेप्ट समझने के लिए आप किसी भी टीचर को, जो भी आपको अच्छे से समझ में आता है, जिस भी टीचर का, आप उसका उस चैप्टर का वन शॉट देखिए। उस वन शॉट से आपको क्या पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, क्या ये चैप्टर बताना चाहता है, क्या हमें इसमें से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो टीचर को पता होता है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो टीचर वो भी साथ साथ में बताती रहती है। और ऑनलाइन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपको, मतलब आपकी टाइम सेविंग हो जाएगी, है ना। तो आप बाहर जाओगे, आने जाने में इतना टाइम कंज्यूम होगा, बेटर है कि घर पर बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस ले लो। तो इससे क्या होगा, टाइम भी सेव होगा आपका, और वो कंसेप्ट अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं आता है, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, है तो आप ही के पास ना। इवन यहाँ बैठे बैठे कहीं आप जा भी रहे हो, ठीक है, आप फ्री भी बैठे हो, तो अपना फटाफट से ईयरफोन लगाओ और उसको देख लो। तो मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन स्टडी जो है वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है सोल्व योर PYQs एंड पेपर। जब आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, आपने ऑनलाइन वन शॉट भी देख लिया है ना, चैप्टर समझ में भी आ गया आपको, थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ा, तो आप अपने आप को अब एनालाइज कीजिए, है ना, कि आप किस तरह के क्वेश्चन जो है वो उसमें से कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप PYQs को देखिए कि उस चैप्टर से PYQs में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पेपर है, उनमें कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, है ना। तो फिर आप PYQ सॉल्व कीजिए, सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, तो ये आपको CBSE की साइट पर मिल जाएंगे। इससे बहुत हेल्प मिलेगी। हो सकता है 30 to 40% आपके सैम्पल पेपर से PYQ से ही एज इट इज क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, लेकिन उनकी वर्डिंग्स चेंज कर दी जाती है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये बहुत 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 मायने रखते हैं। टेक अ हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। कभी भी हेजिटेट मत कीजिएगा कि जो चीज़ आपको नहीं आ रही है किसी से पूछोगे तो आपको शर्म लगेगी। नहीं भाई, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, अपने टीचर से समझ सकते हो, अपने पेरेंट्स से समझ सकते हो, अपने बड़े भैया दीदी से समझ सकते हो, अपने फ्रेंड से समझ सकते हो, है ना, ट्यूटर से समझ सकते हो। तो जो भी चीज़ आपको समझनी है तो बिल्कुल भी उसमें हेजिटेशन मत कीजिए कि आपको ये चीज़ जो है पूछने में थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, तो थोड़े टाइम के लिए वो हेजिटेशन, शर्म, हया जो होती है उसको थोड़ा सा दूर रख दिए और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, है ना। काम तो अपना ही बन रहा है ना, काम तो अपना ही निकल रहा है, तो आपको इस तरीके से अपनी ये करनी है। तो सारी चीज़ें करने के बाद मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आप लोग जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेकर जाओगे, और अपने एग्ज़ाम में, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी तो तैयारी आप कर ही रहे होंगे, साथ साथ में CBSE वालों को ये प्लस पॉइंट मिलेगा कि वो साथ में 70% अपना CUT का सिलेबस भी कर चुके होंगे। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो आप लोगों के लिए CUT अड्डा 24/7 के मंथ एंड सेल ऑफर चलती है, जिसमें कि आपको इन सभी, ये जो है ये आपका 28 से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इन सभी पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये है आपका समर्थ 5.0, जो कि आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए, GT लैंग्वेज के लिए, तो ये सभी के लिए है। इस पर जो है वो अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, मंथ एंड सेल ऑफर चल रही है। इसके अलावा ये महापैक है बच्चा, है ना। तो महापैक में ऐसे सिंगल इंडिविजुअल जो बैच होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। महापैक वालों को समर्थ 4.0 भी, इससे आगे आने वाले जितने भी बैचेस होंगे वो सारे महापैक वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो अभी महापैक पर भी, समर्थ 4.0 पर भी, बुक्स पर भी, वटेवर जो आप लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, PYQs लेना चाहते हैं, है ना, मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, सैंपल पेपर लेना चाहते हैं, या फिर बैच ही लेना चाहते हैं जिसमें आपको सब कुछ, बैच के साथ में सब कुछ मिलेगा, तो ये आपको जो है वो डिस्काउंट ऑफर्स के साथ में मंथ एंड सेल ऑफर चल रही है अभी। तो फटाफट से Y489 कूपन कोड लगा करके इसको अवेल करेंगे। तो ये कूपन कोड लगाना है, ठीक है, और इसको आज ही एनरोल करो, क्योंकि इसकी क्लासेस जो है वो 28 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। और मुझे लगता है कि आप महापैक वाले बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ऐसे सारे बैचेस जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, साथ में पूरा स्टडी मटीरियल भी मिलेगा, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, PYQs होंगे, सब कुछ इनको मिलने वाला है महापैक वालों को। तो महापैक पर भी
ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि मैडम इसको अवेल कैसे करना है। तो अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे देखो ये डाउनलोड की हुई है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ऑल कोर्सेज आएगा। जैसे ऑल कोर्सेज आएगा तो यहाँ पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते प्योर हिंदी में तो हिंदी का भी है। उसके बाद जो है ये बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो ये आर्ट्स का है, साइंस का है, महापैक है, ये जेटी लैंग्वेज का और ये कॉमर्स का है। तो वो वटेवर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अदर्स टीम से हैं उनको भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये सारी बुक्स हैं। अगर आप बुक्स भी लेना चाहते हो उस पर भी डिस्काउंट ऑफर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, पूरी की पूरी जो भी कुछ आप इसमें से लेना चाहते हैं बस अपने इस कूपन कोड को, डिस्काउंट ऑफर को याद रखना। देन उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्काउंट पर मिल जाएगी। तो जैसे ये महापैक है आर्ट्स का, ठीक है, ये विद बुक है, ये विदाउट बुक है। तो आपको जो भी लेना है आप उस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद Y489 कूपन कोड लगाएंगे, यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे और ये देखिए 30% के डिस्काउंट पर ये जो है आपको महापैक पड़ रहा है। तो बच्चे ये आपको जो है 10 मंथ की वैलिडिटी पर, तो 10 मंथ में आप 7,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो आप सोचो ज़रा, इसमें आपको एक नहीं दो नहीं, कम से कम आपको 7 to 8 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो बच्चा आप अगर ऑफलाइन भी ट्यूशन लगाओगे ना तो मुझे लगता है कि पर सब्जेक्ट आपको 1,000 रुपीज़ तो देने ही देने पड़ेंगे। और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें 7,000 रुपये में, वो भी 10 मंथ की वैलिडिटी पर आपको दी जा रही हैं, जिसमें स्टडी मटीरियल भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आपको तो पता ही है CUT अड्डा 24/7 क्या पढ़ाते हैं टीचर्स उसमें, है ना। तो आप आइए हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आप दोनों एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे। सी यू देन ऑल।